खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलकर ये खुशहाल, हम सब मिलकर राजा चमके परिया चमके चमक रहे से सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे हैं सेनाबार। राजा चमके परिया चमके चमक रहे सेना सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलकर ये खुशहाल, हम सब मिलकर क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलकर ये दरबार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सेनापत सेनापत गंगा सिंह। कहा महाराज, क्या क्या आज्ञा है? इन कंचनियों को शाही खजाने से 500-500 रुपए और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा हो दरबारियों। कैसे बची? महाराज के कहने अनुसार हाँ, इन कंचनियों को शाही दरबार से 500 रुपए वह एक साड़ी दे के दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। स्थान ग्रहण करें। हे कंचनियों, राज दरबार की कंचनियों, सम्राट का आदेश व सेनापति का आदेश है कि आप लोग एक एक करके आओ, बारी बारी से सम्राट और सेनापति का आलाप बजाते हुए 500 रुपये तथा एक साड़ी लेकर अपने भवन, अपने परिवार के लिए रुखसत हो जाओ। बारी बारी से ये कहने का है। सेनापति गंगा सिंह, राज दरबार में महामंत्री भवानी सिंह को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। दरबारी
दरबारियों, कहे गंगा से महामंत्री जी को फौरन बुलाया जाए। के महाराज जी को महाराज तो बैठे हैं। महामंत्री जी को महामंत्री फौरन बुलवाया जाए। फरुआ लेके फरुआ लेके नहीं, कुदाल लेके बेहुदा कहीं का नालायक, फौरन बुलाया जाए राज दरबार में। सीधा पानी दरबारी देखिए, राज दरबार में महामंत्री को बुलाया जाए, ये सम्राट और सेनापति कहना है। ये लोग ऐसे बोल देते हैं इंग्लिश में, हम उर्दू में समझ नहीं पाते हैं। बुला के लाऊं? ठीक है, जाइए देख रहा हूँ। देखिए, सम्राट और सेनापति कहना कि बुला के लाओ, ये फोन करने को कहे नहीं है। तो अगर हम लोग फोन करेंगे तो रात दरबार में हमारी तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। तो इसलिए मंत्री साहब को बुलाकर ले आओ। जाओ। ताजमहल सम्राट अचानक दरबारियों से मुझे क्यों बुलाएगा राज दरबार? राज्य मंत्री, आज मैं तुम्हें कुछ काम से बुलाया हूं और स्थान ग्रहण कीजिए। राज्य मंत्री भवानी सिंह और मंत्रीवर बतलाइए समाचार क्या? मंत्रीवर बतलाइए समाचार क्या? और परजा और भाई परजा में किस तरह से उठती है और परजा में भाई किस तरह से उठती है राज्य मंत्रीवर, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे सूरतगढ़ रियासत में किस प्रकार से आवाज उठ रही है। कोई दुखी और कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं मेरे डालवी सम्राट, महामंत्री भवानी सिंह के होते हुए आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो सकता। अभी अभी हम राजन प्रजा की तरफ से ही आ रहे हैं और आपकी प्रजा आपके बारे में, आपके विषय में क्या कहती है, राजन आपका गुलाम आपको अवश्य बतलाएगा। यही मैं जानना चाहता हूँ। किसी को कोई प्रकार कमी नहीं है,
दूध माठा दही में खा रहा है। और समाचार सब ठीक है, आए मेरे समाचार सब ठीक है, आए मेरे महाराजो। और प्रजा आपके नाम की अरे काटी जाए और प्रजा आपके नाम की कटी जाएगा। तो रोज जाता मैं रोज जाता हर नगर घूमने। आपकी प्रजा को कोई कष्ट है ही नहीं। आपको अगर मुझ पे यकीन है नहीं, साथ में चल के आप मुझे साथ में चल के आप मुझे आजमाइए। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। रतन सेनापति मंत्री भवानी सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है, आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति गंगा सिंह, मैं ये जानना चाहता हूं तुमसे कि तुम्हारे सेना नायक और सीमा सरहद का क्या समाचार है। तुम्हारे सीमा सरहद पर कोई दुश्मन का कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा? महाराज, मैं अपने सेना के हवाला अवश्य बताऊंगा आपको। बताइए मुझे कि किस तरह से हाल हवाल है। कि सारी सेना बॉर्डर पे है हमारे लगी, सारी सेना बॉर्डर। सारी सेना बॉर्डर पे हमारे लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई दुश्मन घर से चढ़ाई करे, मार कर गोली उसको महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सेना 24 घंटा तैनात रहती है। कोई भी दुश्मन अगर इधर नजर उठा के देखता है तो उसे दौड़ा के गोली मार। सेनापति गंगा सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है, आसन ग्रहण कीजिएगा। कोई इशारा तो हम आता है, हम लोग कान खोल के मार देंगे। सीमा के यहाँ
बहराइच, जब भी मैं आपको देखता हूं राज सिंहासन यानी राज दरबार में बैठे हुए, तो राजन आपके चेहरे पे उदासी व मासूर नजर आती है। इसका कारण राजन मैं जानना चाहता हूं। मंत्री भवानी सिंह, तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो कि मैं किस लिए उदास हमेशा रहता हूँ? बहराइच, जब भी मैं आता हूं प्रजा से घूम करके तो आपको देखता हूं तो आपके चेहरे पे उदासी नजर आती है राजन। इसका कारण महामंत्री भवानी सिंह जानना चाहता है। तो क्या बताऊं क्या बताऊं ये मंत्री जी, मैं इस घड़ी क्या बताऊं? क्या बताऊं मैं मंत्री जी, मैं इस घड़ी किस ख्यालों में डूबा रहता हूँ जब से महारानी जी है खत्म हो गई। हाँ मंत्री, जब से महारानी जी है खत्म हो गई, मेरे जीवन की बस ये कहानी यही, मेरे जीवन मंत्री भवानी सिंह, मुझे सुबह शाम मैं इसी अफसोस में डूबा रहता हूँ कि इस ताज और ताज कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा। बहराइच, आपके कहने का मतलब महामंत्री भवानी सिंह समझ गया। यानी महारानी का जब देहांत हुआ वो भगवान को प्यारी हुई, तभी से आपका दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आप यही सोच रहे हैं राजन की ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। बहराइच, अगर बुरा ना माने तो हम आपको एक सलाह दें। आखिर कौन सी सलाह देने चाहते हो, बताइए मुझको और समझाओ मुझे। तो दिल में चिंता न करिए अब महाराज जी, महाराज टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। आपका गुलाम महामंत्री भवानी सिंह आपको तरकीब बताएगा। जल्दी बताओ, कौन सी तरकीब बताना चाहते दिल हो? में चिंता न करिए अब महाराज जी, दूसरी शादी अपनी रचा लीजिए और आएगी जब महारानी। आएगी जब महारानी, युवराज फिर खुशियारा जन्म है सम्राट।
अभी आपकी उम्र ही क्या है? महारानी जी का ध्यान तो हुआ, भगवान को प्यारी हुई है। आप अपनी दूसरी शादी से चाहिए। हमारे कहने से कोई महारानी जब आएंगी तो कोई न कोई युवराज होगा। महाराज मंत्री भवानी सिंह, तक और ताज का वारिस वही होगा। मंत्री भवानी सिंह, तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरी अवस्था देख रहे हो। हम आपकी बातों को बराबर समझ रहे हैं कि आप इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं और लोग यही कहेंगे कौन अच्छी लड़की होगी जो आपके साथ विवाह रचाएगी। लेकिन महाराज हम आपका गुलाम हैं, हम सही सलाह दे रहे हैं। मंत्री भवानी सिंह, तो तीसरा पल है अब मेरा चल रहा, तीसरा पल है मेरा, तीसरा पल है मेरा, है चल रहा, कौन मुझसे शादी करेगी बताओ, कुछ समझ में है मेरे आया तो नहीं, क्या विधाता लिखा मेरे तकदीर में। महाराज ये आपकी प्रजा, आपकी रियासत में बहुत गरीब लोग हैं जो बहन बेटियों को शादी करने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। राजन, हम आपकी शादी करवाएंगे और सम्राट आप ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका विवाह मैं कराऊंगा और महाराज आपका तीसरा पन नहीं चौथा भी पन हो जाएगा, तभी महामंत्री आपकी शादी करवा कर छोड़ेगा। मंत्रीवर भवानी सिंह आसान ग्रहण कीजिए। सेनापति गंगा सिंह, ये महाराज भवानी सिंह का कहना भी ठीक है। जो हमारे इस रियासत, हमारे इस राज्य में, सूरतगढ़ में कोई खूबसूरत अच्छी सी महाराज आप चिंता मत कीजिए। आपने हम लोगों से पूछ रहे हैं तो हम लोग अपना अपना विचार अवश्य बताएंगे। आप जरा गौर से सुनिए। कौन सा विचार है तुम्हारा? नहीं सही कह रहे हो। ठीक महाराज मंत्री जी है कह रहे, ठीक महाराज मंत्री। ठीक महाराज मंत्री जी है कह रहे, दूसरी शादी आप रचा लीजिए। आएंगी महारानी जी, होगा औलाद, फिर दूसरी चिंता अब तो हटा दीजिए। महाराज महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं, दूसरी महारानी आएगी, उनसे कोई औलाद पैदा होगा, वही इस राज्य और तख्त का मालिक होगा। सही फैला दिया तुमने। सेनापति भी करें, सेनापति हमने सही कहा ना। सौ मंत्रीवर भवानी सिंह, जो हमारे सूरतगढ़ में कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाओ, फिर हम उसके साथ अपना शादी रचाएंगे। देर मत करो। महाराज आपके लिए महामंत्री भवानी सिंह
सर कटा सकता है राजन। मैं आपका गुलाम हूं और गुलामी करता रहूंगा राजन। जब तक जान है तब तक आपकी शान रहेगी राजन। लड़की ढूंढना हमारा काम और सेना पर भी करें राजन। हमने आपको सही सलाह दिया है। महामंत्री जी बिल्कुल फंटूस लड़की लाओ महाराज के लिए। हुरमुट का मतलब इधर आ। सेनापति, हाँ लड़की बढ़िया हुरमुठ होए, महाराज की उम्र के हिसाब से ना होए। महाराज जहाँ काम करे जहाँ का, लेकिन लड़का बच्चा पैदा हुए। क्यों रे इधर आ। महाराज के सामने यही सब बातें बतला। का महाराज का बढ़िया लड़की। महाराज मैं जा रहा हूं अभी इस वक्त प्रजा की तरफ और प्रजा में घूम कर देखूंगा कि आपके योग्य कौन सी ऐसी लड़की है और मैं सभी से बातें चलाऊंगा। अगर कोई राजी हो जाती है तो सम्राट आपके सामने अवश्य पेश जाओ मंत्री भवानी सिंह, जाओ। सेनापति गंगा सिंह, कहो महाराज। सीमा सरहद पर तुम्हारी इस वक्त सख्त ड्यूटी की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अवश्य करूँगा। जाओ। राज दरबारियों, हाँ, अब राज दरबार खत्म हो गया है और राज दरबार का गेट बंद कर दिया जाए। क्या सीधा पानी? तुम बाहर आओ, गेट मैन यहाँ पर बहुत है। तुम ना गेट गिराओ ना गेट उठाओ, तुम खाली सामने आओ। साले को सुने, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें आज यहाँ बताओ, महाराज इतना बुढ़ाएगा है। हाँ मान लिया कौनो लड़की शादी कहीं लिहिस, हाँ तो महाराज का कहीं पई है यार। महाराज न कह पाई हैं। वह बात रहे कि खेती खरीदे के हुआ और हाँ जोते बोए के हुआ। और हमका तेम जान ले भाई, हाँ ये मंत्री वासा कहूँ न कहूँ लहाए, और महाराज है बुढ़ान भाई मंत्री वे काम चलाए। हाँ वहाँ है एक बात और जान लिया, हाँ महाराज के ब्याह हो जाए फायदा हमारा तो आए है। हाँ जैसे महाराज मर गई, हाँ अब मंत्री वा कहूँ मीटिंग में चला का सार, हाँ तो साले घर में गुंडाई हमारा तो हाय चली। औका ये कहना क्या है? क्या कहना है? स्टेटमेंट के उठाओ। कहना क्या है? चल चलते, अरे चंदन बीरवा, अरे चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, भौजी तोरे अंगना चंदन बीरवा। चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, भौजी तोरे अंगना। वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती, वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती। वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती, वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती।